Welcome students. Today we are going to continue chapter number 6 lines and angle from class 9. Correct. So till now we have completed exercise 6.1, exercise 6.2 and all those concepts जो हमने देखे. Correct. Now today we are going to talk about angle sum property of triangle. आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है angle sum property of triangle. Correct. So to understand this we have a theorem. Theorem says the sum of angles of a triangle, sum of angles of a triangle is 180 degree. Theorem says the sum of angles of a triangle is 180 डिग्री. अब ये हम जस्टिफिकेशन कैसे देंगे, मीन्स अगर किसी ने बोला ऐसा तो हमें मानने के लिए कुछ ना कुछ तो आइडिया चाहिए ना. लेट मी से दिस इज ट्राइंगल ABC, दिस इज माय एंगल 1, दिस इज माय एंगल 2 एंड दिस इज माय एंगल 3. करेक्ट. ये तीन एंगल है, तीनों तीन डिफरेंट एंगल्स है. करेक्ट. दे आर नॉट सेम. सो आप ऐसे चाहो तो इसको दो में ड्रॉ कर दो. हियर ड्रॉ 3 टाइम्स सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई के तीन एंगल डिफरेंट है. करेक्ट. Now if I want to prove that angle sum property, that means what I want to prove here is angle 1 plus angle 2 plus angle 3. This should be 180. That's what this theorem says. The sum of angles of a triangle is 180 degree. अब इसे हम प्रूव कैसे करेंगे, हम जस्टिफाई कैसे करेंगे कि हाँ ये सही में 180 डिग्री है. तो एक काम करते हैं, लेट्स डू लिटिल बिट ऑफ कंस्ट्रक्शन. क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, तो विल ड्रॉ अ लाइन, लेट्स से PQ पैरेलल टू BC एंड पासिंग थ्रू A. एक लाइन बनाएंगे जो BC को पैरेलल हो और A में से पास हो, समथिंग लाइक दिस. करेक्ट. लेट मी से दिस इज PQ. सिंपल. अब इस तरह की सिचुएशन में देखो तो एक और एंगल क्रिएट होता है यहाँ पे, लेट मी से 4 और यहाँ पे होता है 5. सिंपल. इस तरह से हमारा एंगल क्रिएट हो. नाउ आई नो दैट PQ इज अ लाइन. करेक्ट. PQ इज अ लाइन, देयरफॉर एंगल, लेट मी डायरेक्टली राइट द नंबर्स. हम नाम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1, ये दोनों मिलके, ये तीनों मिलके होगा 180 यूजिंग लीनियर पेयर एक्सियोम. क्या अप्लाई किया, लीनियर पेयर एक्सियोम. तो इससे कैसे पता चलेगा कि 1 2 3 भी 180 होगा. तो थोड़ा सा ध्यान दो. PABC Z जैसा बन रहा है ऐसा. दिस इज PAB and C. So I can say these two angles are equal. So here 4 and here 2. So I can easily say, but angle 4 is equals to angle 2. Similarly, angle 5 is equals to angle 3. दोनों जो है वो अल्टरनेट एंगल है. करेक्ट. और क्यों वो दोनों इक्वल हो सकते हैं, बिकॉज हमने कहा PQ is parallel to BC. PQ और BC जो है वो पैरेलल है. अगर वो पैरेलल होगी तभी जाके हमारे लिए ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे. सो इजीली 4 को 2 और 5 को 3 से रिप्लेस कर दो तो हो गया ना आपका एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. कितना इजीली हमने प्रूव कर दिया. और ये पर्टिकुलर थियरम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना. नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ट्राइंगल. जब हम ट्राइंगल में जाएंगे ना तब भी हमें इस पर्टिकुलर थियरम की बहुत जरूरत पड़ेगी. इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू अस. करेक्ट. सो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप इस पर्टिकुलर थियरम को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स या 5 टाइम्स लिखो, सो दैट यू कैन बी गुड इनफ एंड कॉन्फिडेंट इनफ टू रिमेम्बर कि हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. एम आई क्लियर. चलो अब एक और इसमें छोटा सा कंसेप्ट ऐड करते हैं जिससे एक और थियरम डिफाइन करेंगे, विच इज समथिंग लाइक दिस. जैसे कि हमने आगे भी मैंने कहा था एक सम में कि हम एक कंसेप्ट जो है ना वो बाद में सीखने वाले हैं, जिसके रिलेटेड मैं अभी सम में यूटिलाइज भी नहीं करूंगा और मैं आपको बाद में वो बताऊंगा. करेक्ट. तो वही चीज हम यहाँ पे समझते हैं. सपोज हमारे पास
वापस से एक ट्राइंगल है, करेक्ट, आई हैव वन ट्राइंगल, सेम वे ऐसे ही करके बना देते हैं, और मैंने ये लाइन को एक्सटेंड कर दिया। सो लेट्स से ए बी सी एंड डी, करेक्ट, ये लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे पूरा मुद्दा ये है कि हमें ये समझना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, दिस एक्सटीरियर एंगल, करेक्ट, क्या ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा हमारे ये दो अपोजिट इंटीरियर एंगल से, है ना। मैं फिलहाल इनके नाम दे देता हूं, लेट मी से दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, करेक्ट, और ये मेरा कोई एक्सटीरियर एंगल है, लेट से क्या नाम दे इसको, डब्ल्यू, आई डोंट नो, कुछ भी दे दो, सिंपल। चल, तो इफ आई ऑब्जर्व प्रॉपरली, तो आपका जो एंगल ए सी डी है इज एन एक्सटीरियर एंगल है, इट्स एन एक्सटीरियर एंगल टू ट्राइंगल ए बी सी, करेक्ट। अब एक रिलेशन ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आप ध्यान से देखो तो Z और W, एंगल नहीं लिख रहा हूं मैं, सिंपली ऐसे लिखता हूं, करेक्ट, Z प्लस W 180 डिग्री, क्यों, अगेन लीनियर पेयर एक्सियोम, अगेन लीनियर पेयर एक्सियोम, करेक्ट। उसी तरह से हमें अब ये पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, दिस इज इक्वेशन 2, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन दोनों में देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 180 है, सो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू z प्लस w, z कट, सो आई गॉट x प्लस वाई इक्वल्स टू w, यानी कि आपका जो एक्सटीरियर एंगल है ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, यानी कि मैं बात कर रहा हूं एंगल ACD, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, समझ रहे हो, एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होगा सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, जो ट्राइंगल के अंदर हो, एक्सटीरियर मतलब ट्राइंगल के बाहर, सो दिस इज एक्सटीरियर एंगल, और वो एंगल जो है वो इक्वल होगा दिस टू, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, करेक्ट। इसके लिए भी हमारे पास थियरम है, जो थियरम कुछ ऐसा कह रहा है, विल राइट द थियरम एज वेल। Theorem 6.8, theorem says if a side of a triangle is produced, correct, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angle, करेक्ट। सी ये आपके टेक्स्ट बुक के वर्ड टू वर्ड है, दैट इज व्हाई आई वाज लुकिंग एट द टेक्स्ट बुक एंड राइटिंग द थियरम। क्यों, तो सिंपल सा रीजन है, मुझे थियरम याद रखने से ज्यादा थियरम में समझने में इंटरेस्ट है ना। आई डोंट वांट टू रिमेम्बर इट बाय वर्ड, व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज कि हाउ दिस थियरम वर्क्स। सो क्या समझना है मुझे कि अगर मैंने किसी भी ट्राइंगल की साइड को प्रोड्यूस किया है टू सम एक्सटेंट, तो उसकी वजह से जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होता है वो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, करेक्ट। यू कैन राइट द थियरम इन योर ओन वर्ड्स, बट मैं आपको ये बोलने की ट्राई करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक में जैसे है वैसे ही लिखो, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रिमेम्बर इट, है ना। मैं चाहता हूं कि आप दोनों थियरम को अच्छे से याद रखो, थियरम नंबर 7 एंड दिस इज थियरम नंबर 8। Both the theorems are very important, not only for this chapter, it will helpful for the upcoming chapters as well. 7, 8 में भी 9 में भी helpful हो सकता है, correct? So please remember these two theorems, angle sum property, है ना, कि ट्राइंगल के तीनों तीन एंगल का सम करोगे 180, और ट्राइंगल का अगर किसी भी लाइन को एक साइड को प्रोड्यूस किया तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, दैट एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट angles, correct? So based on this concept, now let's try to understand a few problems. Let's have a look at example number 7.
in figure, if QT perpendicular PR, so this is QT which is perpendicular to PR, तो ये एंगल हमें बता देता है कि परपेंडिकुलर है. Then angle TQR equals to 40, so TQR this is 40, SPR this is 30. We want to find this x and y. अब ये कैसे करेंगे, है ना. So थोड़ा सा ध्यान देंगे जो हमने कंसेप्ट सीखे हैं उस पे. करेक्ट. So if you look at the triangle, in triangle QTR, in triangle QTR, I can say angle QTR plus angle TQR plus angle TRQ is equals to 180 degree angle sum property. Am I right? है ना. ट्राइंगल के तीन एंगल का सम होता है 180. सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल एंड दिस एंगल, इन तीनों का सम 180. अब QTR आई नो दैट इट इज गिवन राइट एंगल, सो 90 डिग्री. TQR इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट इज 40 डिग्री. ये x और ये 180 डिग्री. सो x कितना होगा, 180 माइनस 90 माइनस 40. सो 90 माइनस 40 विल बी 50 डिग्री. सो हमें एंगल कौन सा x मिल गया, PRS. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अब अगर ध्यान से देखिए दूसरा क्या फाइंड करना है, एंगल y, है ना. तो सी यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है. दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. सो इफ यू ऑब्जर्व, तो एक ट्राइंगल है ऐसे, जिस जो है हमारे लिए PSR, जिसमें एंगल x पता है, एंगल 30 पता है. ये लाइन को प्रोड्यूस की और बोला ये एंगल y फाइंड करो. यानी कि काइंड ऑफ ट्राइंगल PSR के लिए y जो है वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा. करेक्ट. सो मैं क्या बोलूंगा, हियर एंगल PSQ इज एन एक्सटीरियर एंगल of triangle PSR. Therefore, angle PSQ is equals to angle SPR plus angle PRS. तो PSQ y है, इक्वल SPR 30 है, PRS यानी कि x 50 है. सो सीधे सीधा मुझे y कितना मिल गया, 50 प्लस 30 80. समझ में आ रहा है किस तरह से अप्रोच करना है हमें इस टाइप के प्रॉब्लम को, है ना. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन विच यूटिलाइज बोथ प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी एज वेल एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. करेक्ट. तो दोनों को यूटिलाइज करता हुआ एक ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया. सिंपल. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट एग्जांपल नंबर 8. In figure, the sides AB and AC of triangle ABC are produced to point E and D respectively. Bisector BO and CO of angle CBE and angle BCD respectively meet at point O. We have to prove this BOC is equals to 90 minus half of AOC. अब देखो ये प्रॉब्लम में एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया हमारे पास ये अवेलेबल है कि ये दोनों जो है वो इक्वल एंगल होंगे, बिकॉज BO एंड CO आर द बाइसेक्टर. सिंपल. तो एक काम करता है ना, ऐसा बोलते हैं कि इस लाइन के कंपेयर में ये एक रे होगी BO. करेक्ट. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रे BO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE. करेक्ट. तो इसके हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखना. एंगल which angle I am more interested is this one, CBO. Angle CBO is equals to, चलो CBO बोले या फिर OBE बोले, है ना. चलो CBO दोनों इक्वल है ना, क्या फर्क पड़ता है. This is equals to half of angle CBE. क्योंकि आपका ये जो एंगल CBE है ऐसे, करेक्ट, उसका बाइसेक्टर मींस दिस टू एंगल विल बी इक्वल. सिंपल. चलो अब यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट स्टेप. CBO इज हाफ ऑफ एंगल CBE, यानी कि इतना पूरा एंगल जो है वो कैन आई राइट 180 माइनस y. कैन आई राइट दैट एज 180 माइनस y. मतलब क्यों, तो बिकॉज दिस होल एंगल विल मेक अ लीनियर पेयर एंगल.
180 है ना. सो y प्लस एंगल CBE 180, तो एंगल CBE कितना होगा 180 माइनस y. गिव दिस इनसाइड हाफ इनसाइड दे दो, तो 180 बाई 2 90 डिग्री माइनस 1/2 ऑफ एंगल y. मैं ऐसे लिख देता हूँ. करेक्ट. या आप चाहो तो इसको y/2 भी लिख सकते हो, डोंट वरी. लेट मी से y/2. इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली कैन आई से रे CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD. करेक्ट. तो मुझे यहाँ पे कौन सा एंगल में इंटरेस्ट रहेगा, ये अंदर वाले एंगल में. क्यों? क्योंकि फिर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकूंगा तीनों के लिए. सो फॉर मी नाउ एंगल BCO इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल, कौन सा एंगल है BCD. करेक्ट. अगेन BCD को भी हम 180 माइनस Z लिख सकते हैं, ट्वाइस अंदर दे दो तो 90 माइनस Z/2. इक्वेशन नंबर 2. तो ये मिल गया मुझे एंगल BCO, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया. सो आई गॉट दिस टू एंगल CBO दिस वन, BCO दिस वन, और ये एंगल हमें फाइंड करना है इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ BAC यानी कि X. तो अब जाए कैसे, तो एक काम करते हैं. इफ आई नो दिस टू एंगल, लेट मी अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल ओनली, है ना. इसी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं. करेक्ट. सो मैं यहां से थोड़ा रफ कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान में रखेंगे क्या क्या वैल्यू है, कहां सब्स्टिट्यूट करनी है. सो फ्रॉम ट्राइंगल BOC एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बनेगी, BOC प्लस BCO प्लस CBO दैट इज इक्वल्स टू 180. सो BOC तो हमें एज इट इज ही चाहिए, तो मैंने इसको कुछ नहीं किया, प्लस BCO दिस एंगल 90 माइनस Z/2 प्लस 90 माइनस Y/2 इक्वल्स टू 180. सो हमने ये दोनों एंगल को अच्छे से रिप्लेस कर लिया. अब उसका कोई काम नहीं है तो उसको रफ कर देते हैं, है ना. आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2. सो एंगल BOC 90 प्लस 90 180 माइनस Y/2 माइनस Z/2 इक्वल्स टू 180. 180 get cancelled out. BOC is equals to 1/2 common Y plus Z. Let me call this as equation number 3. Correct. Similarly यहाँ पे लिख लेना हाँ भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी. करेक्ट. सिमिलरली ट्राइंगल ABC यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल ABC की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो इट विल बी x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 180. सो आई विल गेट y प्लस z इज इक्वल्स टू 180 माइनस x. ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना, y प्लस z की जगह पे. सो देयरफॉर माय एंगल BOC विल बिकम हाफ ऑफ 180 माइनस x. सिंपल. तो फिर एंगल BOC कितना होगा, तो हाफ ऑफ 180 90 माइनस हाफ ऑफ x. और क्वेश्चन में देखो या तो फिगर में देखो कि x कौन सा एंगल है, BAC. सो दिस बिकम हाफ ऑफ एंगल BAC. दिस इज आवर आंसर. यही तो हमें प्रूव करना था कि BOC जो है वो 90 माइनस हाफ ऑफ BAC है ना. एंड if you look for my opinion, then this particular question is very very important from this particular topic, angle sum property के बारे में, है ना. After angle sum property, this is a particular very very important question which you should always do it before exam, है ना. एग्जाम के पहले इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एक बार देख के या करके जाना है ना. डोंट लीव इट, क्योंकि जो क्राइटेरिया है, जो अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की इज वेरी गुड, है ना. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. करेक्ट. यू मे पॉज द वीडियो एंड नोट इट.